तो इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, जुहू इलाके की, जहां पर शिव सैनिक हंगामा कर रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां नारायण राणे का निवास स्थान है। ये तस्वीरें आप मुंबई के जुहू इलाके की देख रहे हैं और देखिए हमारे सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ हैं। सूरज, ओवर टू यू। आपने देखा कि और ये तेजी से नारायण राणे के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता है वो नारायण राणे के घर के पास पहुंच रहे हैं। पुलिस ने तमाम कोशिश की थी कि इन्हें बैरिकेड लगाकर रोका जाए, लेकिन ये जो कार्यकर्ता है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ये जा रही है। शिवसेनेची ताकद दाखवतो। शिवसेना क्या असतो जेव्हा शिवसेना की ताकत है, शिवसेना करके दिखा सकती है, ये कहते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के बैरिकेड जो है उस बैरिकेड को तोड़ते हुए ये कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। महज 50 मीटर की दूरी पर नारायण राणे का घर है। अगर यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता पहुँचते हैं तो बेहद ज्यादा हंगामा हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो बनता आम्ही शांत आहोत तो मतलब शिवसेना हिंदी बोलिए। शिवसैनिक शांति से रुकता है, लेकिन शिवसेना के पीछे लगेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये कह रहे हैं कि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तमाम वो देखिए आप शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया है और वहां पर पुलिसकर्मी अब आगे नहीं जाने दे रहे हैं। कुछ जो शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, उनको रोक दिया गया है। ये मुख्य जेवीपीडी का रोड है, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर नारायण राणे का घर है जहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता जाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ हंगामा हो रहा है। ये तस्वीर मुंबई के जुहू इलाके की है और नारायण राणे के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर ये तमाम कार्यकर्ता जुट गए हैं और यहाँ हंगामा हो रहा है। वरुण सरदेसाई जो कि युवा सेना नेता है, शिवसेना के युवा नेता है, वो वहां पर बैरिकेड के पास डिवाइडर पर खड़े हैं और उनको देखकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल भी नारायण राणे के खिलाफ किया जा रहा है और उन शब्दों को हम यहाँ नहीं सुनाना चाहेंगे, पर यहाँ काफी ज्यादा गाली गलौज भी हो रही है। और ये देखिए नारायण राणे का ये कटआउट है जिसे मारा जा रहा है। ये हंगामा हो रहा है। एक तरफ पुलिसकर्मी है, दूसरी तरफ जो शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता है वो नारायण राणे के कटआउट पर फाड़ा जा रहा है, चप्पल चलाया जा रहा है और फाड़ कर फेंक दिया गया। ये जो आप सफेद शर्ट में व्यक्ति को देख रहे हैं ये वरुण सरदेसाई है जो कि युवा सेना नेता है और तमाम महिला की जो शिवसेना कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और ये जमकर नारेबाजी हो रही है। महज 50 मीटर की दूरी पर नारायण राणे के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर ये पूरा हंगामा हो रहा है और हमारे साथ कुछ युवा कार्यकर्ता है। क्या कहना चाहती हैं आप? हम लोग नारायण राणे का निषेध करना चाहते हैं। उनको बिल्कुल अक्ल नहीं है। वो जिन मुख्यमंत्री साहब पर बात कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे युवा सेना तरफ से हम लोग निषेध कर रहे हैं। देखिए युवा सेना की तरफ से ये विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और ये देखिए किस प्रकार से तमाम नारेबाजी हो रही है और कुछ आपत्तिजनक इशारे भी किए जा रहे हैं, कुछ हाथों से अभद्र इशारे किए जा रहे हैं। ये युवा सेना के नेता है, कार्यकर्ता है और जिनके हाथ में आप झंडा देख रहे हैं वो वरुण सरदेसाई है जो कि ठाकरे परिवार के रिश्तेदार भी हैं, आदित्य ठाकरे के कजिन लगते हैं और वो युवा सेना के नेता हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ पर तमाम जो युवा सेना के कार्यकर्ता है वो सड़क पर पहुंचे हुए हैं। सड़क पर जाम लग गया है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, पीछे एक लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन ये देखिए कार्यकर्ता फिर से एक बार नारायण राणे के घर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और ये पुलिस ने यहाँ पर देखिए बैरिकेड लगा दिया है, रस्सी लगा दी है और यहाँ देखिए ये पुलिस की बैरिकेडिंग में तमाम जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा ये रस्सी तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये रस्सी तोड़ दी यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने रस्सी तोड़ दी और ये देखिए पुलिस ये रस्सी तोड़ते हुए शिवसेना के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और नारेबाजी करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र संभाल कर आ गया है। ये बहुत तेजी से नारायण राणे के घर की ओर बढ़ रहे हैं। महज 20 मीटर की दूरी पर है ये इस नारायण राणे के घर से और यहाँ से आगे ये कार्यकर्ता देखिए बहुत तेजी से शिवसेना का झंडा लेकर पहुंच रहे हैं। लगभग 200 से 300 की संख्या इस वक्त नजर आ रही है। पुलिस जगह जगह बैरिकेड लगाकर रोकना चाहती है, लेकिन बैरिकेड तोड़कर ये कार्यकर्ता नारायण राणे के घर के नजदीक पहुंच गए हैं। ये देखिए नारायण राणे के बेहद घर के नजदीक शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। काफी ज्यादा हंगामा। जो बड़े युवा सेना नेता है
जो नामी है वो रुक रहे हैं, लेकिन युवा कार्यकर्ता भागे चले जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हंगामेदार नारायण राणे के घर के पास पहुंच गए हैं। आगे नारायण राणे के घर के पास पहुंच गए और ये देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया हुआ है। ये देखिए दोनों ही दलों के जो नेता है वहां पर, दोनों के बीच काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है और ये पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ना वो देखिए पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है। वो देखिए पत्थर लगे, सवाल पीछे। ये देखिए मारपीट हो गई है, मारपीट हो रही है। फावड़ा कुदाल लेकर यहाँ पर आए हुए, कुदाल लेकर दिखे, पत्थरबाजी हो रही है। दरमियान संभाल कर पीछे। ये देखिए डंडे से पत्थरबाजी हो रही है। सवाल। वो देखिए पुलिस ने मारना शुरू किया है। ये देखिए ये अलग पत्थर सवाल नीचे पीछे और ये पत्थरबाजी हो गई। यहाँ पर पानी बोतल फेंके गए, डंडे फेंके गए और ये झंडे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा नोच कर यहाँ किनारे आ गए। ये देखिए कार्यकर्ताओं को अलग किया गया है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोका गया है। एक तरफ ये शिवसेना के कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ नारायण राणे के समर्थक है। देखिए बहस और झगड़ा हो रहा है, हंगामा हो रहा है, बहस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। फिर से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शिवसेना के नेता है, कार्यकर्ता है, युवा नेता है, महिलाएं भी है, काफी ज्यादा कम माफ कीजिएगा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल शिवसेना के कार्यकर्ता करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये देखिए फिर से घर के सामने तमाम शिवसेना के नेता पहुंच गए। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ शिवसेना। संभालिए बड़ा सवाल पीछे यहां से दिखा। ये पत्थरबाजी भी हो रही है दोनों तरफ से। ये देखिए जमकर पत्थरबाजी हो रही है। दरमियान पीछे बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं यहाँ पर दोनों ही पक्षों में। और ये यहाँ से बीजेपी के लोग फेंक रहे हैं, यहाँ से शिवसेना के लोग फेंक रहे हैं। ये पुलिस ने लाठीचार्ज किया, एक बार फिर से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये काफी हंगामेदार है, आमने सामने लड़ाई हो रही है। देखिए कितने बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। आगे बढ़ जाओ। एक सड़क पर रुकने की कोशिश की गई, देखिए कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। फिर से पुलिस ने लाठीचार्ज किया हुआ है, कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, मारपीट हो रही है। एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। ये देखिए एक को घेर लिया है, मार रहे हैं। ये देखिए एक कार्यकर्ताओं के घेरा है, लकड़ी फेंकी जा रही है। देखिए ये कार्यकर्ता घुस गया था, इसे बड़ी ही बेरहमी से पुलिस वाले पीट रहे हैं क्योंकि वो दूसरे ग्रुप की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। पीछे आओ, पत्थर मार रहे यार। देखिए पत्थरबाजी भी हो रही है। यहाँ देखिए लड़कियां आगे आ गई है, शिवसेना की युवा नेत्री लड़कियां आगे आ गई हैं, जिनको रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। और ये बीच में पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए सड़क के उधर, वो देखिए सड़क की तरफ तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं। साइड धर्मेंद्र संभाल कर किनारे आओ सुरक्षित। देखिए अलग करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बीच में कुछ जो युवा कार्यकर्ता हैं वो नारायण राणे के घर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। काफी ज्यादा पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है, पत्थरबाजी कर रहे हैं और लाठी डंडे भांज रहे हैं शिव सैनिकों को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ राणे समर्थकों को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस अपर्याप्त जान पड़ रही है। अब देखिए पुलिस, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो राणे समर्थक हैं, उन्हें अंदर की तरफ भेजा गया है। और ये जो आप गेट देख रहे हैं नारायण राणे का कब्जा हो गया है। राणे समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंदर की तरफ भेज दिया गया है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, 4 कैमरों से तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरह से जुहू के नारायण राणे के घर के बाहर संग्राम छेड़ा हुआ है, वो तस्वीरें आपने छेड़ी, देखी। पोलिसांनी बाजूला व्हावं, युवा सेना ताकद दाखवे। दोन्ही बाजूने हल्ला झाला है, इथं कार्यकर्त्यांनाही मारलं जात है। पुलिस अब शिवसेना पर लाठीचार्ज कर रही है।
पुलिस का लाठीचार्ज अब शिव सैनिकों पर शुरू हो गया है। हाँ हाँ हाँ। राणे समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के बाद अब पुलिस ने अपना रुख शिव सैनिकों की ओर किया है और शिव सैनिकों को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी, जो महिला शिव सैनिक हैं, जो राणे के घर पर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, उनको सड़क से हटाने का प्रयास हो रहा है। और गुस्साए शिव सैनिक बेताब हैं नारायण राणे के घर में घुसने के लिए। पुलिस वाले भी जख्मी हो गए, 2 लोगों इसमें कुछ कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। अंडे सामने नारायण राणे के घर के सामने से अंडे शिव सैनिकों पर फेंकेगा और हम ये पुलिस, उसकी वजह से 2 पुलिस वालों के सर फट गए, उन्हें पासी के अस्पताल में फिलहाल भेजा गया। तो कुछ इस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर जितेंद्र जी देखने को मिल रही है। इस तरह से एक सवाल ये भी है कि पुलिस ने परमिशन क्यों दी, पूरा रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है। युवा सेना के कार्यकर्ता अगर सामने से आ रहे थे और इस बात की पता था तो पुलिस ने परमिशन क्यों दी। आप अभी भी देख सकते हैं कि पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नारायण राणे के कार्यकर्ताओं को उनके घर के पास रोका गया था और ये कार्यकर्ता जो है वो सामने से आ रहे हैं। तो कई तरह के सवाल जो है पुलिस प्रशासन जो जमकर हंगामा कर रही है। ये जो तमाम कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है, युवा कार्यकर्ता भी शामिल है, ये लोग सड़कों पर बैठ गए हैं। पुलिस को फिलहाल बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है इन्हें तितर बितर करने में, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इन्हें दूर ले जाने में। लेकिन ये जो कार्यकर्ता है वो नारायण राणे के घर में दरवाजे के अंदर जाने के लिए आमादा है। उनका गुस्सा है, आक्रोश है, और वो गुस्सा और आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता, उनकी नाराजगी है और वो गुस्सा यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। और हमारे साथ एक युवा सेना कार्यकर्ता है, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते। हम शिवसेना शिस्तबद्ध है, लेकिन वो शिस्त तब तक रहेगी जब तक हमारे फैमिली पे नहीं आए। मातुश्री से हमें बताया गया है कि हमें संयम रखना है, लेकिन नारायण राणे जी जो शिवसेना में थे अभी दूसरे जगह पे चाट रहे, वहाँ पे उसको लगा कि 2 वर्ड वो बोलेगा तो उसको और कोई मंत्री पद मिलेगा। तो मातुश्री से आप जब आ गया है तो आप मातुश्री की सुनेंगे ना, शांति रखेंगे। अब तो आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन वो बोलता है, हमारे पिताजी को बोलता है कान के नीचे, उसके औकात है क्या? उसको 2 झंडू लोग बच्चे लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं शेर की। ये देखिए इस वक्त देखिए मैं जिस जुहू की सड़क पर खड़ा हूं, मेरे एक और आप देखेंगे कि ये तमाम शिव सैनिक हैं और दूसरी तरफ वो नारायण राणे का घर है जहां पर राणे समर्थक बीजेपी का झंडा लेकर खड़े हैं। और इन शिव सैनिकों की कोशिश है राणे के घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की, और यहाँ पर पुलिस इनको हालांकि रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त अपर्याप्त जान पड़ रहा है। काही भाजपा कार्यकर्त्यांना होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किया गया और हमने देखा कि पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। यहाँ पर पथराव हुआ है और इस वक्त यहाँ माहौल बेहद गर्म है, बेहद तनावपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अगर अभी की बात करें तो पुलिस फिलहाल राणे समर्थकों को इस गेट के अंदर दाखिल कर पाई है, जो राणे का घर है उसके कंपाउंड के अंदर दाखिल कर पाई है, लेकिन शिव सैनिकों ने यहाँ पर एक तरह से धरना के अंदर गेट के अंदर भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ सड़क पर जमकर हंगामा जारी है, यहाँ शिव सैनिकों का हंगामा जारी है। ये आप देख सकते हैं शिवसेना के कार्यकर्ता मुख्य सड़क पर बैठ गए हैं। यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि शिवसेना की महिला कार्यकर्ता आगे ना जाए। तमाम यहाँ पर युवा सेना के कार्यकर्ता नेता उपस्थित है। काफी आपत्तिजनक नारेबाजी भी की जा रही है और जो हाथों में पैम्पलेट और पोस्टर लाए गए हैं उस पर कई अपशब्द लिखे गए हैं जो आपत्तिजनक शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है ऐसा नारा देते हुए जो ये तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ नारायण राणे के घर के ठीक बाहर सड़क पर जमा है। काफी ज्यादा पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। हालांकि सवाल उठाता है कि जब पहले से पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को यह पता था कि यहाँ महज 5 मिनट की दूरी पर शिवसेना के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और वो नारायण राणे के घर पर जा सकते हैं, तो क्या पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त था?
या फिर क्या सत्ता के दबाव के चलते पुलिस ने उचित कदम नहीं उठाए। फिलहाल अभी की ताजा तस्वीर यह है कि पूरे मुंबई में ये हंगामे की तस्वीर इस वक्त जुहू के इलाके से है। वही जुहू का इलाका जहां नारायण राणे का घर है। नारायण राणे अपने दोनों बेटे नितेश राणे और नीलेश राणे दोनों परिवार सहित यहाँ पर सभी रहते हैं। नारायण राणे फिलहाल इस वक्त चिपलून में है, जो कि कोकण में आता है। वहाँ जन आशीर्वाद यात्रा के लिए गए हुए हैं और इसी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपत्तिजनक शब्द कहे और इसी से आक्रोशित होकर ये देखिए शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा हाथों के इशारे बताते हैं कि किस प्रकार से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं और कई आपत्तिजनक जेस्चर जिसे यहाँ से दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी काफी मशक्कत कर रहे हैं कि अब यहाँ से कम शिवसेना के कार्यकर्ता आगे ना जाए, लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीच बीच में यह जो बैरिकेड है वो तोड़ दिया जाता है और ये तमाम जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, ये जोश में नारायण राणे के घर की ओर पहुंचती। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, जमकर गुटों में पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, डंडे फेंके गए, एक दूसरे के डंडे फाड़े गए। ये गुस्सा, आक्रोश ये दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं ने दिखाया, पर कहीं न कहीं यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका सवालों के घेरे में है। वापस बोलिए। जवाबदेही बनती है, उनके वरिष्ठ नेताओं की जवाबदेही बनती है कि वो इन कार्यकर्ताओं को संयम रखने को कहें। लेकिन यहाँ हम तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, सड़कों पर किस प्रकार से बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक तरफ जो है यहाँ पर शिवसैनिकों का हुजूम मौजूद है। शिवसैनिक यहाँ पर बड़े पैमाने पर, ये ज्यादातर युवा सेना के कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ ये है नारायण राणे का घर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि राणे समर्थक जमा हैं जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा है। और मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर बड़ा ही हिंसक संघर्ष देखने मिला। एक तरफ शिवसैनिक थे जो कि बेताब थे, जो कि कोशिश कर रहे थे नारायण राणे के घर में घुसने की, और दूसरी तरफ नारायण राणे के घर को डिफेंड करने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ उनके समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उनकी ओर से भी पथराव अंदर से किया जाने लगा, अंडे फेंके जाने लगे, यहाँ से भी शिवसैनिकों की ओर से पत्थर मारा जाने लगे। और साथ में पुलिस जो थी, पुलिस ने कोशिश की दोनों ही पक्षों को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ पुलिस की संख्या काफ़ी कम है इन दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने। और इस पूरे पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों के सिर फटे हैं जिन्हें कि पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा इलाका एक तरह से जंग के मैदान के तौर पर तब्दील हो गया है। और आज सुबह से ही अंदेशा था कि जिस तरह से FIR दर्ज हुई अलग अलग ठिकानों पर महाराष्ट्र के, और उसके बाद शिवसेना की ओर से जिस तरह के अंडरकरंट्स मिल रहे थे, उससे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर इस तरह की हिंसा हो सकती है। इस तरह का हिंसक टकराव जो है राणे समर्थक और शिवसैनिकों के बीच हो सकता है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ हैं, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं, रौनक कुकड़े हमारे साथ हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरह से संग्राम मचा हुआ सड़क पर वो दिखाते हैं। तो महाराष्ट्र की सड़कों पर जबरदस्त संग्राम है जुहू तौर पर, जहां पर नारायण राणे का घर है। नारायण राणे की एक छोटी सी टिप्पणी के बाद शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए हैं और वो नारायण राणे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।